भगीरथ चरित्र और गंगावतारण। परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मर्त्य लोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से मैं भी पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप ढोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर लिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अधासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसी सारी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही सारा विश्व भगवान के रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी है। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने थे। वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न बचा था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है, जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करने से बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगीरथ का पुत्र था श्रुत। श्रुत का नाभ, यह नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र था सिंधुद्वीप और सिंधुद्वीप का अयुतायु। अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण। वह नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और बदले में उससे अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण के पुत्र सर्वकाम हुआ। परीक्षित, सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास। सुदास के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम था मैदंती। सौदास को ही कोई कोई मित्रसह कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमाशपाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ जी ने शाप क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपा बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहाँ उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा
और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अक्षम्य है, अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्होंने यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस सांप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को सांप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मैदंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवमय ही हैं, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल लिया। इसी से उनका नाम मित्रसा हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसलिए उनका नाम कलमासपाद भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमासपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास के समय देख लिया। कलमासपाद को तो भूख लगी ही थी। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मैदंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए आप मुझे ऐसा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए।